नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार खाद की व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। निर्देश भी दे रहे हैं कि प्रदेश के किसी भी कोने में किसानों को खाद की किल्लत से जूझना ना पड़े। अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। खाद वितरण केंद्रों और अधिकारियों पर इसका क्या असर पड़ता हुआ नजर आया, दिखाएंगे आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें, ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड रियलिटी। लेकिन खाद का मुद्दा एमपी की सियासत में जरूर गर्मा गया है। सरकार के दावों को कांग्रेस बार बार झूठा बता रही है। सरकार खाद की किल्लत से इनकार कर रही है। क्या है जमीनी स्थिति और हकीकत? क्या इस मुद्दे पर सियासत हो रही है? एमपी का किसान क्या खाद को लेकर वाकई में परेशान है? और कौन खाद पर सियासत कर रहा है? ऐसे कई सवाल हैं, डिबेट करेंगे। खाद पर क्यों तकरार, किसान परेशान, कौन जिम्मेदार? और मैं अपने मेहमानों से गुजारिश करूंगा जो थोड़ी देर में जुड़ेंगे कि इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखें। मेरे सवाल जरा तीखे होंगे। दिन से टोकन दे दिया, खाद मिल रही था। खाद मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली। ना हो गया देन में लगी भाग यार। मुख्यमंत्री इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ भी शर्मा जाता है। सभी की खाद की व्यवस्था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारी सरकार कर रही है। तारीख 2 नवंबर। सीएम ने दिखाई सख्ती, अधिकारियों की लगाई क्लास। क्या फिर भी परेशान है अन्नदाता? क्या खाद की किल्लत दूर हुई? इस सवाल के जवाब में सबसे पहले दिखाते हैं आपको सागर की, सतना की और मुरैना की तस्वीर। सागर में किसान खाद के लिए घंटों लाइन में खड़े दिखाई दिए। महिलाएं भी नजर आई। मुरैना में भी मिलते जुलते हालात नजर आए। सतना के किसान भी कह रहे हैं खाद का तो संकट है। खाद की समस्या 10 दिन से टोकन दे दिया, खाद मिल नहीं रहा। कब से खड़ी है? सवेरे 6 बजे के। किस खाद मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली। कल रात के 8 बजे निकल गई थी, नहीं मिला। अन्य अभी मिला हुआ 6 बजे की आए। हम 7 बजे के टोकन की कह रहे हैं और लाइन खत्म हो गई है, वो खाते नहीं दे रहे हैं। बहुत परेशान है, नहीं मिल पा रहा है। और अब देखिए विदिशा और छतरपुर की भी तस्वीर, जहां हालात बेहतर दिखाई दे रहे हैं। खाद वितरण केंद्रों में किसान आ जा रहे हैं। खाद की उपलब्धता को लेकर किसान संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। आज खाद बट रही है। कौन कौन खाद मिल रही है? कितने की मिल रही है? DAP मिल रही है, यूरिया मिल रही है। बट रही है आज बट रही है। आज मिलेगा टोकन द्वारा खाद वितरण किया जा रहा है। सीएम शिवराज ने बुधवार देर रात सहकारिता और मार्कफेड के अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। कहीं असर हुआ, कहीं कहीं अब भी किसान दिक्कतों से जूझ रहे हैं। और यही वजह है खाद पर सियासी तकरार छिड़ गई है। दावे भी हो रहे हैं और सवालों के तीर भी छोड़े जा रहे हैं। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया कह रहे हैं कमलनाथ सरकार के वक्त किसान डिफॉल्टर हुए थे, जिनके लिए शिवराज सरकार ने खाद की व्यवस्था की है। ऐसे किसानों के लिए सेल्स काउंटर बढ़ाए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी कह रहे हैं कमलनाथ के नाम पर जनता को मूर्ख बनाना बंद करें। खाद को लेकर क्यों झूठ बोल रहे हैं? कई किसान डिफाल्टर हो गए। डिफाल्टर के कारण है तो कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने क्या किया कि कर्जे माफ़ी की घोषणा कर दी और कर्जे माफ़ी पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटियों पे डाल दिया। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है कोई सरकार का हिस्सा नहीं है, ये छोटी छोटी अंश पूंजी से पैक्ट सोसाइटीज बनती है। तो उसके कारण कई किसान अपात्र हो गए हैं। उनकी व्यवस्था भी 2-3 प्रकार से आज की मीटिंग में फाइनल कर रहे हैं। सभी की खाद की व्यवस्था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ भी शर्मा जाता है। कमलनाथ के नाम पर या अन्य बहाने बना के मूर्ख न बनाए। जनता समझदार है, समय पे सबक सिखाएगी। एक तरफ सीएम शिवराज की सख्ती है, दूसरी तरफ केंद्रों की अलग अलग तस्वीर है। क्या प्रदेश में खाद की किल्लत है या फिर वजह कुछ और है? विपक्ष के सवालों में धार है या फिर यह सियासी उफान है? भोपाल से आकाश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपकी आवाज के दर्शकों ने आज जगह जगह की तस्वीर देखी, दावों को सुना, सवालों को सुना और अब बारी है मेहमानों से जुड़ने की। हमारे साथ आज डिबेट में जुड़ रहे हैं कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी जी। कुणाल चौधरी जी, स्वागत है आपका। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। पंकज जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ इस डिबेट में वरिष्ठ पत्रकार पंकज पाठक भी मौजूद है। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दा बेहद संवेदनशील है। कहीं किसान लाचार और बेबस नजर आ रहे हैं, घंटों लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं, कई किसान संतुष्ट नजर आ रहे हैं व्यवस्थाओं से। तो जो सवाल आज मैं पूछने जा रहा हूं, गुजारिश है आप सभी मानों से, कृपया करके
उसमें अगर आपको कोई खामी नजर आती है, तथ्यों से जवाब दें और बेहतर होगा। सबसे पहला सवाल पंकज चतुर्वेदी जी आपका से है। पंकज जी, आपने अलग अलग केंद्रों की तस्वीरें देखी, कहां पर क्या क्या हालात हैं, इसके बावजूद भी क्या ये माना जाए किसानों को कोई दिक्कत नहीं है? विपक्ष के सवाल नकारा है, विपक्ष के सवालों में कोई दम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सियासत है। देश में लगभग 1.25 करोड़ के आसपास अन्नदाता किसान हैं और 1.25 करोड़ में से हो सकता है कुछ 1-2 प्रकरण ऐसे हो जिनका आपने उल्लेख किया, पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यदि हमारी सरकार के पक्ष से यदि फसलों की, उर्वरक की, यूरिया की, पोटाश की, डीएपी की कमी होती तो क्या मध्य प्रदेश लगातार इतने वर्षों से कृषि के क्षेत्र में जिस प्रकार की उपलब्धि, चाहे वो गेहूं के क्षेत्र में हो, सोयाबीन के क्षेत्र में हो, दलहन के मामले में, तेल के मामले में, वो उपलब्धि प्राप्त कर पाता क्या? ये वितरण की कोई विसंगति, वितरण से जुड़ी कोई विसंगति हो सकती है जो 1-2 दिन में रिजॉल्व हो जाएगी। और जिसका उल्लेख आदरणीय हमारे सहकारिता मंत्री जी ने किया वो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि कमलनाथ जी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अन्नदाता को 10 दिन के भीतर सरकार बनने पर 2 लाख तक की कर्ज माफी का वादा किया था। 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 कुछ किसानों के माफ किए, लाल पीले गुलाबी फॉर्म सबके सामने वो प्रकरण पर नहीं जाना चाहता। और उसका नुकसान क्या हुआ कि वो अन्नदाता जिसको सहकारी समिति के माध्यम से खाद मिलती थी वो टेक्निकली डिफॉल्ट हो गया और डिफॉल्टर किसान हो गया, कर्ज न भर, उसको लगा कि कमलनाथ जी की सरकार ने कर्ज माफ कर दिया, मुझे कर्ज नहीं भरना है, और तकनीकी रूप से वो डिफॉल्टर हो गया। और जब डिफॉल्टर हो जाते उनको खाद नहीं मिलती। तो मुख्यमंत्री शिवराज जी ने 2 काम किए। पहला काम यह किया कि उनका इंटरेस्ट भरा जो कमलनाथ जी की सरकार की वजह से दिक्कत था, और दूसरे जो डिफॉल्टर किसान थे उनके लिए व्यवस्था शुरू करी कि वो नगद पैसा देकर, जिनको लेने की पात्रता नियमानुसार नहीं थी उनके लिए पात्रता निर्धारित करी कि वो नगद भुगतान कर खाद ले सकते हैं। मध्य प्रदेश दिव्यांग जी देश का ऐसा राज्य जिसने पिछले वित्तीय वर्ष में किसानों को 171 लाख करोड़ रुपए की राशि दी है। ठीक है पंकज चतुर्वेदी जी, ये तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि जो महिला ये दावा कर रही थी कि मैं धूप में खड़ी हुई हूं, इंतजार कर रही हूं, मैं बात उस किसान की भी करूंगा जो ये दावा कर रहा है कि 8-10 दिन पहले टोकन मिला था लेकिन खाद नहीं मिली है। उन दावों की हकीकत क्या इन डिफॉल्टर किसानों से जुड़ी हुई है या फिर समस्या कुछ और है? बहरहाल अब सवाल मेरा कुणाल जी से है। कुणाल जी, विपक्ष को मौका चाहिए होता है सियासत करने का, ये आरोप होते हैं सरकार के, ये आरोप है बीजेपी के। क्या आप भी खाद की किल्लत में वो मौका तलाश रहे हैं या वाकई में आपके सवालों में धार है, जमीनी हकीकत है? देखिए, पहली चीज की बहुत संवेदनशील मुद्दा है और मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। और आज आप देखेंगे कि जनता के रिएक्शंस क्या आते हैं, किसानों के रिएक्शन क्या आते हैं। जो बात अभी पंकज जी ने कही, ना तो इन्होंने सिर की बात करी, ना पैर की बात करी, ना खाद की बात करी। किस परिस्थितियों के साथ किसान परेशान है, आज स्थितियां समझने की कोशिश करें। वही रकबा है जो कांग्रेस के समय था, वही किसान है, मतलब किसान संख्या बढ़ सकती है पर रकबा नहीं बढ़ा क्योंकि रकबा वही है। और इसके बावजूद जो किसानों की हालात है कि यूरिया कितनी चाहिए और कितनी मिल रही है और कितने की स्थिति है। आज सारी सोसाइटियों के ऊपर लाइन, लगभग 10 सोसाइटियों पे दिन भर में मैं घूम के आ रहा हूं और चाहोगे तो आप मेरे फेसबुक पे उठाकर देख लो, तो फेसबुक के ऊपर आपको दिख जाएंगे कि कुणाल चौधरी किस किस सोसाइटियों पे गया, किस किस वहां पे मंडियों के अंदर गया और किस तरीके से मैं वहां से सीधे दौड़ के आ रहा हूं। ड्रेस भी आपको दिख जाएगी ताकि परिस्थिति आपको समझ में आ जाए, आप समझे कि स्थितियां क्या है। खाद जितनी यूरिया चाहिए, आज यूरिया किसान को मिल रही। अभी किसान बोनी कर रहा है, बोनी करने के बाद जब 20 दिन बाद पानी देगा तब उसे वहां पे यूरिया की जरूरत पड़ेगी। कई किसानों ने जो बोनी कर रखी है, अब जो पानी देने लग गए, जो पानी के बाद यूरिया लगती है। आज सरकार ने एक नियम बना दिया है कि इनकी सोसाइटियों में 1 हेक्टेयर पे 2 बोरी दी जा रही है। 2 बोरी मतलब 90 किलो यूरिया ये देने का काम कर रहे हैं। और जबकि 1 हेक्टेयर पे कम से कम 4 से 5 बोरी किसान को एक बार में चाहिए। जब वो पानी फेरता उसके बाद एक बार में चाहिए, फिर 20 दिन बाद जब दूसरा पानी फेरता फिर चाहिए, और कम से कम 5 से 6 पानी फेरता, पर 5 से 6 बार तो सोचता ही नहीं। किसान ने सोचना ही बंद कर दी कि इतनी यूरिया मिल जाएगी क्योंकि सरकार देने का काम नहीं करती है।
दूसरी चीज, इतनी बड़ी कालाबाजारी भारतीय जनता पार्टी की सर नहीं, ठीक नहीं है। बात मेरी पूरी होने दो। आप इतना बड़ा मुद्दा है, आप मेरे को 2 मिनट में टोक देंगे, पूरी बात नहीं होने देगा तो मतलब नहीं निकलेगा। पूरी तरीके से यूरिया जो है बाहर के मार्केट में कालाबाजारी में मिल रही है, वहां पे एक जबरदस्ती। आज हमें डीएपी की जरूरत नहीं है, डीएपी जब हमें सोयाबीन में चाहिए थी तब मिली नहीं। आज कहते हैं आप 1450-1500 रुपए की एक डीएपी की बोरी लो और उसके साथ 3 यूरिया की बोरी मिलेगी। और जो सोसाइटी के अंदर 270 रुपए के आसपास 267 की मिलती है, वो 400 रुपए 500 रुपए के अंदर यूरिया मिल रही है। पहले तो जब कांग्रेस जमाने में यूरिया मनमोहन सिंह जी के समय 100-125 रुपए की थी, उसे 300 रुपए सोसाइटी में कर दिया। वो 50 किलो के वजन को घटा के 45 किलो कर दिया। और आज ये सरकार तय कर रही है कि हमें कितनी चाहिए। अरे किसान तय करेगा कितनी उसको यूरिया डालनी है, कितनी लगती है। ना तो सरकार के पास कोई मानक है ना तैयारी है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि यहां से एक ट्रेन भर के निकली और कहां गायब हो गई, उसका वही नहीं है। सारी कालाबाजारी चल रही है। वरिष्ठ पत्रकार की प्रतिक्रिया भी लेनी है। उपलब्धता कालाबाजारियों के पास सोसाइटियों के अंदर भी है। वरिष्ठ पत्रकार की भी प्रतिक्रिया लेनी है, उनका भी, उनकी बारी आने दीजिए, जरा उनकी भी बारी आने दीजिए। फिर दूसरे सेगमेंट में बात करते हैं। दूसरे सवाल के जवाब में नहीं रोकूंगा। अरे अंतिम 10 सेकंड पूरी बात नहीं, अंतिम 10 सेकंड। आप जिस जगह बोले उस सोसाइटी पे कैमरों के साथ मेरे साथ चले, कल दिन भर आप दें और पूरी सोसाइटियों की हकीकत, किसानों की हकीकत, कम से कम 100 सोसाइटियों पे चलते हैं अपन। मैं भी चलता हूं। मैं आपके इस चैलेंज पर मैं सवाल करूंगा आगे, आपके इस चैलेंज पर मैं सवाल करूंगा आगे, लेकिन मुझे पंकज पाठक जी से प्रतिक्रिया लेनी है। कुणाल जी, आपके चैलेंज पर मैं आगे बात करूंगा। चल दो, ठीक है, मैं आपसे बात करूंगा। पंकज पाठक जी, क्या दिक्कत नजर आ रही है? आधी अधूरी तैयारी, अधिकारियों की लापरवाही, सीएम की सख्ती, इसके बावजूद भी कुछ जगहों पर खाद की किल्लत से जूझते किसान नजर आ रहे हैं। क्या ओवरऑल पिक्चर आप देख पा रहे हैं? 1980 में पत्रकारिता में आने के पहले से मैं ये देखता आ रहा हूं अखबारों में, मीडिया रिपोर्ट, कि हमारे देश में और हमारे प्रदेश में यूरिया की किल्लत है। और वो इसलिए है क्योंकि हम यूरिया में आत्मनिर्भर नहीं है, जिस तरह हम खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर नहीं है और हम हमेशा आयात करते हैं। इतने वर्षों, 42 वर्षों के बाद भी हम उसमें अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। मांग और पूर्ति का जो असंतुलन है, ये मैं जब पत्रकारिता में आया हूं, ये तब से देख रहा हूं जब मैंने इस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में रिपोर्टिंग भी की। तब भी मैंने पाया कि इसमें यूरिया के क्षेत्र में, डीएपी में ऐसा नहीं है। कुणाल जी सही कह रहे हैं, डीएपी में बिल्कुल नहीं है। और ये जो मांग पूर्ति का असंतुलन है, ये अभी भी बना हुआ है। तो इसका जो बुनियादी कारण ये है कि हमने जो सरकारी तंत्र बनाया हुआ है, अरविंद भदौरिया जी इस विभाग को देख रहे हैं, उनको वो अच्छी तरह देख रहे हैं, उनको थोड़ा इस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि ये जो सहकारिता मंत्री किसान डिफॉल्टर वाला एंगल है, बता रहे हैं आखिरकार हमारा किसान डिफॉल्टर वाला एंगल को लेकर आप क्या कहेंगे? हम देश की बात नहीं करते, हम अपने प्रदेश की बात करें कि हमारे यहाँ मांग और पूर्ति का जो असंतुलन है, उसमें हम सहकारी क्षेत्र को उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। उसका कारण सीधा ये है, जो मैं इतने वर्षों से देखते आया हूं, कि हमने कभी इसका आकलन वाकई नहीं किया है। ये सही कह रहे हैं कुणाल जी। और दूसरी चीज ये है कि हमने जो है सहकारी क्षेत्र को मजबूत नहीं बनाया है। सहकारी क्षेत्र का हमारा आंदोलन बहुत कमजोर है। हमें महाराष्ट्र से, हमें कर्नाटक से सीखना चाहिए, हमें गुजरात से सीखना चाहिए। और हमको सहकारी क्षेत्र को हमने मजबूत बना लिया। ठीक है, मैं सहकारी क्षेत्र के भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि हमें यूरिया का संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट के 3 मिनट रह गए, बारी बारी से 1 मिनट सबकी बारी है। चतुर्वेदी जी, यहाँ पर मैं आग्रह करता हूं कि कल सुबह का कार्यक्रम तय कर लें और मध्य प्रदेश के जिस ग्रामीण क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं पंकज जी, बात कर रहा हूं। पंकज जी चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं? मैं चैलेंज स्वीकार कर रहा हूं। चलते कल सुबह कर लीजिए, टाइम नोट कर लीजिए। चलो नहीं, जीएमपीसीजी की टीम भी जाएगी। दोनों टाइम बताइए। कुणाल जी, पंकज जी, टाइम डिसाइड कर लीजिए। उत्तर दीजिए। मेरी गाड़ी टाइम डिसाइड कर लीजिए। क्यों नहीं करी? मेरा बिल्कुल तैयार है। हमने नहीं, मैं तैयार हूँ, आ जाओ। और अभी छोड़ो, सुबह तो छोड़ो। अरे सुबह तो छोड़ो, अभी रात को ये अभी रुको। आज चलो ना,
पंकज जी आ जाओ, पंकज जी चलो अभी आ जाओ, ये स्टूडियो से ही चलो रात को, बताता हूँ कि कितने लाइन में लगे हुए रात भर। ठीक है कुणाल जी, वक्त कम है, बात पूरी करने में आ रहा हूं। किसान के जले पे नमक छिड़को। 30 सेकंड कोई बकवास सुनूंगा? पंकज जी को बात पूरी करने दीजिए, आ रहा हूं मैं आपके पास। नमक छिड़क रहे। अरे सर टाइम निकल जाएगा, सुन लीजिए जल्दी से। पंकज जी जल्दी से यूरिया मिल नहीं रही है, अरे सरकार दे नहीं पा रही। गलत बात है, आप जनप्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा संयम रखिए कुणाल, थोड़ा संयम रखिए प्लीज। ये किसान मामले बढ़ रहा है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपसे ऊंची आवाज बात करूं। नहीं कुणाल जी मैं आपसे ऊंची आवाज बात करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, प्लीज मैं गुजारिश कर रहा हूं, अच्छा नहीं लगता मुझे। आप जनप्रतिनिधि हैं, किसान में नहीं सही। अरे आप पूरा वक्त जाहिर कर रहे हैं शोर शराबे में, उनकी हत्या करने में लगे, पूरा वक्त जाहिर कर रहे हैं आप शोर शराबे में, पूरा वक्त जाहिर कर दिया आपने। किसान की हत्या मुल्ताई में करी, पूरी तरीके से बकवास बातें करने का काम करें, इनको मालूम है। मंदसौर में मालूम है किससे करी। पंकज जी क्या ऐसे समस्या का समाधान निकलेगा? इस शोर शराबे में समस्या का समाधान निकलेगा? पंकज पाठक जी क्या इस शोर शराबे से समाधान निकल जाएगा? मैं चुनौती दे रहा हूं दिव्यांग जी, या झूठ बोलते हैं आपके मंच पर आकर, उत्तर दें किसका कर्जा माफ किया। मैं तो कह रहा हूं कि आप टाइम तय कर लीजिए, चतुर्वेदी जी आप टाइम तय कर लीजिए, जीएमपीसीजी की टीम भी चलेगी आपके साथ, कुणाल जी भी चलेंगे, टाइम तय कर लीजिए। कुणाल जी मैं बहुत संवेदनशील बात कर रहा हूं, सुन लीजिए बस। बिल्कुल अभी, अरे सुन तो लीजिए आप। कुणाल जी आप मानते नहीं हैं, आप अभी चलो, आप मानते नहीं है कुणाल जी, बहुत जरूरी बात कर रहा था, बिल्कुल नहीं मानते आप। टाइम दीजिए जल्दी से, चतुर्वेदी जी टाइम, फाइनल टाइम। चलो अभी चलो, टाइम बताइए। बताओ अरे कब जहां चलना चलना है, वहां पंकज चलो। जी घर आ रहा हूं मैं, जहां और चलना वहां केंद्र चलो, को मैंने लेके तो आ रहा गिना हूं दिया ठीक है। कि बुंदेलखंड में, बघेलखंड में, मालवा में, मध्य भारत में, जनता ने सुना समझा। पंकज जी 10 सेकंड आपके पास हैं, क्या ऐसे समाधान निकल जाएगा? 10 सेकंड में जल्दी से, 10 सेकंड बस। चल दो, अरे भोपाल की सोसाइटी चल दो, पंकज जी जल्दी से प्लीज। चलो पंकज पाठक जी जल्दी से प्लीज, 10 सेकंड है। सीहोर चलो, कहां चलना है? पाठक जी बोलिए। देखिए मैं कहना चाहता हूं, देखिए इस बहस से कोई यूरिया संकट का हल नहीं होगा। दरअसल इसमें अगर सरकार चाहे, जैसा ये कह रहे हैं, जिस तरह से वो पंकज जी कह रहे हैं और कुणाल जी कह रहे हैं, इसमें विपक्ष को कॉन्फिडेंस मिलेगा, सरकार काम कर सकती है, कोई दिक्कत है समझ ही नहीं आ रहा है। शोर शराबे में वक्त निकाल दिया, मैं इतने महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा था, लेकिन शोर शराबे से थोड़ा समाधान निकलता है। किसान अगर परेशान है तो परेशानी का जो समाधान है वो सवाल जवाबों में है, संवाद से है। क्या हो पाया सोचिए जरा। कुणाल चौधरी जी, पंकज चतुर्वेदी जी और पंकज पाठक जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए। और यहां वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुद्दे की।